श्वास की पूंजी को किसी को दे देते, समय से अपना काम किया और चले गए, उसका भी काम हो जाता है उस पूंजी से। जल्दी उसका अभ्यास बन जाएगा, जल्दी सूरज शब्द से जुड़ जाएगी, ऊपर को चढ़ चलेगी और बर्दाश्त भी करती जाएगी। इस तरह से होता है। इतने देर में इतना काम करो, मालिक का हुक्म दे करके भेजा जाता है। तो वहां से जो हुक्म लाए हैं उसका उन्हें पालन करना, वैसे वही मालिक है, तो सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए तो वो मालिक ही है। आज पूजा का ये दिन माना जाता है। साधकों को दृष्टि से पूजा करना, एक तो दो आंखें और एक अंदर में तीसरी आंख है, तो सच्ची पूजा तो तीसरी आंख में होती है। बाकी दो आंखें हैं तो पूजा शरीर की करती है, लेकिन चेतनता का नहीं कर सकता। और उसकी दृष्टि जो अंदर की है वो चेतन पूजा, गुरु की सच्ची पूजा करते हैं। जहां गुरु बैठे हुए हैं प्रकाश में है, बाहर रोशनी में नहीं है, अंधेरे में नहीं बैठे, प्रकाश में बैठे हुए। वहां भी उजाला, उनके चारों तरफ भी उजाला ही उजाला है। और गुरु का वो जो दरबार है, जब गुरु के दरबार में जाओगे तो ऊपर भी दिखाई देता है, नीचे भी दिखाई देता है, दोनों तरफ दिखाई देता है। तो ऊपर तो नीचे से ऊपर आया, ऊपरी उसको जाना है। तो साधक जब गुरु का दर्शन करता है तो नीचे का नहीं, अर्जी और प्रार्थना ऊपर जाने की, कि आपकी दया सारा का बल मिलना चाहिए। तो गुरु ने अपना मुकाम हर मंडल में बना रखा, बनाया, ईश्वर के लोक में, ब्रह्मलोक में भी बनाया, पारलोक में भी उनका स्थान बना, और महाकाल देश में भी स्थान बना। और सच्चे साईं, सच्चे गुरु तो सतलोक में है ही। तो पूरा देश भी सच्चे गुरु का है। यहाँ सब जगह पर बैठक बना ली ताकि साधक को जाने में कोई किसी तरह की अड़चन न हो। और बात बताते जाते हैं साधक कि वहां मिले, वहां मिले, वहां मिले, तो निकल जाता है। अभी हम सब लोग इन सब चीजों को सुनने के लिए कच्ची हैं। ये चीजें सुनने को अभी धीरे धीरे आ रही हैं, ये मिली नहीं है। अभी तो सिर्फ बाहर से अंदर जाने की बात हो रही है, और अंदर घाट से ऊपर की जब तो अभी आपको उसका संकेत मिला, ये हो रहा है। अब इसी में प्यास लग जाती है, ईश्वर को प्यास लग गई
तो अब ये पानी तो चाहती नहीं, वही पानी चाहती है, अमृत पीना। ये दर्शन नहीं, वो दर्शन चाहती है, और नूर का दर्शन, चेतन दर्शन वो चाहती है, ये नहीं। तो इसलिए कदर है कि इसी सेवा को समझाओ, इसी से वो समझाया जा सकता है। ये नहीं रहेगा तो समझाया नहीं जा सकता। तो इसकी महिमा पहले इसी सेवा को समझाओ कि ये भी पूजनीय है। यहाँ मृतलोक में तो ये पूजनीय है, ये नहीं मिलेगा तो रास्ते नहीं कोई बताएगा। जो चुप रहो सब लोग, बकवासबाजी मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप। ये बाजार नहीं है जहां सब्जी खरीद रही हो। तो मैं आए बैठने में इतना शोरगुल। वहां खड़े हो जाओ, जो बोलती हो। अगर ज्यादा बोले तो इनको उठा ले जाओ बाहर। जय गुरुदेव। अरे किसी को भूत लगा है तो सब क्यों चिल्लाती? ये को लगा हुआ, इनको रोज कहा जाता कि डाक बंगले में भूतों को भोजन दिया जाता, भाग जाएंगे। तो वहां नहीं जाती 8 बजे, और यहाँ खाना होता है। तो भूत लगा हुआ है तो बात कर रही है। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। सूरत पूछती है कि स्वामी आप यहां आए हो तो आप अपना भेद बताइए, यहाँ पर रहते कहाँ हो? कोई रहने की जगह होगी, कोई स्थान होगा, तो कहाँ रहते हो? तो आप तो अपना भेद दीजिए। तो यहाँ चिताने आए हो तो हम तो यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं। बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ तुम कौन मौज में। वो कहते हैं आपका निवास किस लोक में है, और जहां से आए हुए तो किस मौज में आए। एक तो ये बताइए कि आप किस लोक में रहते हैं और आपकी इच्छा क्या है, क्या हमसे आप चाहते हैं। यहाँ कैसे आए? रूप तो आपने बड़ मोहित करने वाला धारण किया, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए और अपन पता ठिकाना बताइए, तो हमको मालूम हो कि आप कहाँ रहते हैं। बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। सूरत कहती है कि हमने यहाँ सब जगह खोजा, यहाँ सब जगह खोजा मृतलोक में। जब स्वर्ग में गए तो वहां सब जगह खोजा, वहां भी आप नहीं मिले। वैकुंठ में गए तो वहां भी सब जगह आप, वहां भी कहीं पता नहीं चला। ईश्वर के मुकाम में देखा तो वहां नहीं कहीं। तो कहाँ और कितनी दूर है? क्या आप इन लोगों में रहते हैं या यहाँ कहाँ रहते हैं, और यहाँ से कितनी दूर आपका देश है? तो ये भी दया करके बताइए।